हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं पॉइंट टारगेट चैनल। आप लोग को ढेर सारा स्वागत है। चलिए आइए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज क्लास 12th का हिस्ट्री मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हिस्ट्री मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क जो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग कुछ मैं बताना चाहता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट चाहिए आप लोगों को, प्लीज़ एक सपोर्ट चाहिए। 1 के सब्सक्राइब आप लोग प्लीज़ सपोर्ट से पहुँचा दीजिए। प्लीज़ 1 के सब्सक्राइब आप लोग को चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ 1 के सब्सक्राइब। प्रैक्टिस सेट मेरा आज 1 रहेगा, प्रैक्टिस सेट मेरा 1 रहेगा। जो क्लास 12th का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग उससे सवाल में पूछता है। तो ये देख सकते हैं मेरे चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है ईंट मनके तथा अस्तीय और हड़प्पा सभ्यता से मिलकर प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए आइए फर्स्ट आप लोग क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर आप लोग बताइए इसका आंसर कौन हो सकता है। इसका आंसर आप लोग बताइए कौन है। इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। दिया गया है क्वेश्चन, हड़प्पा हड़प्पा की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिला। हड़प्पा का जो हड्डियों के साक्ष्य, सॉरी गलती, आई एम सॉरी, बताइए घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य तो इसका ए में दिया है लोथल, बी में कालीबंगा, सी में सुरकुदरा या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट बताइए इसका क्या होता है। हड़प्पा का हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले। लोथल, कालीबंगा, सुरकुदरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छुतकुदरा। कहाँ से मिला, छुतकुदरा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब आप लोग 2 नंबर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। इसका 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताए कौन इसका क्वेश्चन हो सकता है। इसका आंसर, सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते। सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे। कांसा का, लोहा का, सोना का, तांबा का। मतलब कौन चीज़ का वो व्यवहार नहीं करते थे, उनको जानकारी नहीं था। तो उसको याद रख सकते, उनको किस चीज़ का नहीं था, तो लोहा का जानकारी नहीं था। किस चीज़ का, लोहा का जानकारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए लोहा का नहीं जानकारी थी, याद है किस चीज़ का धातु ज्ञान नहीं था, तो लोहा का नहीं था। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर दिया गया है, देख सकते हैं। दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातात्विक क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशिष्ट पुरातात्विक पुरावस्तु क्या है, सॉरी पुरावस्तु क्या है। तो ए में दिया है मिट्टी की मूर्ति है, बी में धातु के समान, सी में मनके, डी में मुहर। तो बताइए इसके राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए आप लोग बताइए, जल्दी आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर बताइए क्या होना चाहिए बच्चों, फटाफट। चलो मैं पानी पी लो। चलिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, मुहर। क्या हो जाएगा, मुहर। चलिए फटाफट अगले हम चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग को स्क्रीन पर देख सकते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, मेरा स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। दिया गया है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मतलब मोहनजोदड़ो उत्खनन किसने किया था। दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, राखालदास बनर्जी ने, या आरविस्ट की ने। बताइए तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो याद रखिए, मोहनजोदड़ो उत्खनन किसने, राखालदास बनर्जी ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप पूछेगा हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, दयाराम साहनी ने। चलिए आप लोग राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हड़प्पा नगर क्या दिया, हड़प्पा नगर के साक्ष्य कहाँ से मिले। हड़प्पा नगर साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा, रूपर, लोथल या पीपल। बताइए हड़प्पा नगर साक्ष्य कहाँ से मिले। हड़प्पा नगर साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप लोग याद रख सकते हैं कालीबंगा से मिले। कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले। आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए। चलिए फटाफट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाया जाता है। ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपर, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए तो आप लोग जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता का अग्निकुंड कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा। तो इसका आप लोग राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। राइट आंसर ए। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कालीबंगा में, याद रखिए कालीबंगा में। दिया गया अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी। मतलब कौन चीज़ पर वो आधारित है। व्यापार करने पर, कृषि पर, पशुपालन, शिकार करना। तो याद रख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता किस पर मतलब थे। तो याद रख सकते अधिक मात्रा में क्या व्यापार करते थे। क्या करते थे, व्यापार करते थे। मतलब देश विदेश से उनका व्यापार चला। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, आप लोग बताएं। नगर योजना एवं वास्तुकला, या व्यापार, या कला, या प्रशासन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा नगर योजना और एवं वास्तुकला उनका था। नगर योजना पर अधिक उनका था, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दिया है, पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं था। मतलब पशुपति जो शिव जी के भगवान की मूर्ति था, वो किस
पशु का चित्र नहीं बनाया गया था पुराने ज़माने युग में? बताइए, बाघ का, हिरन का, भैंस का, सांड का। तो सर किसका चित्र नहीं बनाया गया था? तो वो चीज़ उसका नाम था क्या? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जिसका नाम है सांड। क्या नाम है? सांड। चलिए अगला प्रश्न फटाफट देखते हैं। दिया गया है सुमेर में प्राप्त अभिलेख किस देश को नाविकों को देश कहा जाता है? सुमेर में प्राप्त अभिलेखों में किस देश को नाविक का देश कहा गया है? तो मक्का, दिलमुन या मगन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग। जल्दी बताइए आप लोग। जल्दी बताइए आप लोग। मक्का या दिलमुन या मकान? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या था? माका। क्या हो जाएगा? माका, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं? मेलुआ भी बोल सकते हैं। मेलुआ इसका दो नाम याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। अगले स्क्रीन में देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल सिंह का बाग कहा जाता है? सिंह का बाग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंह का बाग कौन कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंह का बाग कौन कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। इसे याद रखिए, सिंधु सभ्यता का सिंध सिंध एक सिंधु नदी है। याद रखिए, सिंधु एक नदी है जो कहाँ पर कौन कौन वहाँ बसा हुआ सिंधु नदी किनारे? तो मोहनजोदड़ो बता। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो ए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता से शतरंज की तरह खेल का नाम प्राप्त हुआ? खेल, शतरंज एक खेल होता है जिसमें खेल का प्राप्त हुआ। बताइए, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। ए में हड़प्पा, बी में कालीबंगा, सी में मोहनजोदड़ो, डी में लोथल। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग क्या? गुजरात। गुजरात कहाँ पड़ता है? जहाँ लोथल। गुजरात क्या है? लोथल। लोथल में पड़ता है। कहाँ? लोथल, जिसको बोलते हैं गुजरात बोल सकते हैं, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न फटाफट देखते हैं। लोथल किस राज्य में है? हम बोला था ना कि लोथल कहाँ? गुजरात में। तो लोथल कहाँ सर? गुजरात। इसका राइट आंसर सर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न कौन सा एकता नहीं? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या भगवान भावना अवशेष? इसको बताइए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग सर ए, साहित्य। क्या हो जाएगा? ए, साहित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साहित्य नहीं। चलिए अगला प्रश्न फटाफट देखते हैं। लगभग 50 प्लस क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मतलब इसका अर्थ क्या होता है? मतलब शाब्दिक मतलब या अर्थ? याद है कि मोहनजोदड़ो शाब्दिक अर्थ का है या मतलब का है? बात बराबर। इसकी याद है, मोहनजोदड़ो शाब्दिक अर्थ क्या है? ए में मृत्यु का टीला, बी में महान टीला, सी में जीवतों का टीला, इनमें से कोई नहीं। तो सुनो, मोहनजोदड़ो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृत्यु का टीला। क्या होता है? मृत्यु का टीला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। मृत्यु का टीला का मतलब जहाँ बहुत सारा क्या मरण व्यक्ति को क्या दफनाया जाता है, और वहाँ काफ़ी मतलब कहा जाता है, काफ़ी मतलब मरण आदमी को एक टीला की तरह बनाया गया है, उसी में खाली रखा जाता है। ठीक है, घर भवन था, उसी टीला के अंदर रखा जाता है, इसलिए उसका मृत्यु को टीला कहा गया। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? मोहनजोदड़ो का था शाब्दिक अर्थ। चलिए अब इसका अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता किस है? भारतीय पुरातत्व का पिता क्या? अलेक्जेंडर, इसका लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कीनम या दयाराम साहनी या जॉन मार्शल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को देख सकते समक्ष बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग को है, सिंधु सभ्यता किस श्रेणी के अंतर्गत रखी गई है? सिंधु सभ्यता किस श्रेणी के अंतर्गत रखी गई है? तो पूरा पाषाण काल में, कांस्य युग सभ्यता में, पूरा पाषाण काल, ये इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट हो जाएगा क्या? आप लोग जल्दी बताइए, सिंधु सभ्यता किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो पूरा पाषाण काल, कांस्य युग या पूर्व काल। तो इसका राइट हो जाएगा क्या? कांस्य युग की सभ्यता में रखा क्या? सिंधु सभ्यता कांस्य युग सभ्यता था, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, कांस्य युग सभ्यता था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कालीबंगा बस्ती को पुरातात्विक अवशेष किस वर्ष मिले थे? कालीबंगा बस्तियों को पुरातात्विक अवशेष किस वर्ष मिले थे? ए में 1920, 1920 या 1921, 1922, 1923। कालीबंगा बस्ती पुरातात्विक अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो याद है, जल्दी बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। 19 क्या हो जाएगा? 1922 में मिल सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर है, सिंधु सभ्यता में विशाल आसना नगर कहाँ पाया जाता है? सिंधु सभ्यता में विशाल आसना नगर कहाँ पाया जाता है? तो आपको दिया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। याद है, सिंधु तो आसना नगर या अन्ना नगर, इसका दो नाम होता है। वो अन्ना जहाँ अन्न खाता है, स्नान जहाँ नहाया जाता है, तो कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो में था। याद है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला प्रश्न बराबर देखते हैं। हड़प्पा क्या दिया? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? अभी पहले बताए थे ना, पूर्व युग, नव युग, लौह युग, कांस्य। हाँ सॉरी, इससे पहले बताए थे क्या होता है? कांस्य युग। क्या हो? कांस्य युग। राइट आंसर सर डी हो जाएगा। राइट आंसर सॉरी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। चलिए फटाफट अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो याद रखते हैं हड़प्पा में सबसे बड़ा 6 महत्वपूर्ण नगर था। सबसे पहले आता है हड़प्पा जो बोलते हैं, हड़प्पा आ जाएगा, उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, सहोदरो, कालीबंगन, ये सब आता है। तो सबसे बड़ा पूछता है हड़प्पा में सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो था, कालीबंगन, या लोथल, एरोपल। याद रखें मोहनजोदड़ो था। क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंधु घाटी निवासियों किस धातु का ज्ञान नहीं था? मतलब कौन चीज़ को उनको ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो यार सिंधु घाटी से किस धातु ज्ञान नहीं था? तो सर सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी मतलब लोहा ज्ञान नहीं था। आप लोग ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न दिया है, कालीबंगा स्थित है मतलब कौन सी जगह? सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, पंजाब में। तो दो पंजाब देते हैं। राइट आंसर क्या था? सी। इसका राइट आंसर देगा सी मतलब राजस्थान। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। चलिए इसके ऐसे भी आंसर दिया था, आपको सामने देख सकते हैं। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी, ब्यास, सतलज या रावी? ये बहुत नदी वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। आपको वीवीआई लगा लीजिए पूरा साहब, सभी वीवीआई था लेकिन ये काफ़ी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आता है। सिंधु, ब्यास, सतलज याद रखते हैं। हड़प्पा किस नदी किनारे सर? तो रावी नदी के। देखिए रावी नदी। सिंधु पूछेगा तो कौन रही? मोहनजोदड़ो की का पूछेगा। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। हड़प्पा तो रावी नदी किनारे। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। लोथल बताइए, लोथल स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो बताइए लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल आप लोग सर बता सकते हैं लोथल कहाँ है? तो कहाँ है मेरा? सॉरी कहाँ? गुजरात में। कहाँ है मेरा? गुजरात में। कहाँ हो जाएगा मेरा? गुजरात में। राइट आंसर मेरा ए हो जाएगा। राइट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न फटाफट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी से बने हल का बनाम कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, रोपड़ से, बनवाली से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बने हल के नाम कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी मतलब वो डी हो जाएगा बनवाली। क्या हो जाएगा आप लोग? डी आंसर हो जाएगा क्या? बनवाली। इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न फटाफट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर था क्या? एक 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय या अन्य सभी? हड़प्पा सभ्यता के क्या था? अब बताइए 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को? ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए जो आप लोगों को 2 स्तरीय था। क्या 2 स्तरीय था? इसीलिए हड़प्पा से 2 नगर इसलिए था, एक मोहनजोदड़ो था, एक हड़प्पा था, ये दोनों राजधानी थी इसलिए 2 स्तरीय दिया गया है। चलिए ठीक है समझ में आप लोगों को आ गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर। भारत क्या दिया है? भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता विकास हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में, नर्मदा के मैदान में। इसका राइट आंसर सिंधु का। सबसे पहले पुरानी सभ्यता भारत कौन था? तो सिंधु सभ्यता था, तो सिंधु के मैदान में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 29 में आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की थी। हड़प्पा की बस्तियों जो खुदाई की थी कौन किए थे? सर जॉन मार्शल ने, सर विलियम जोन्स ने, या मार्टिन व्हीलर ने, या ए सी दोनों? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ए सी दोनों, मतलब ए भी किए थे और सी भी दोनों पहले किए थे। ठीक है अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी कौन कौन था? मोहनजोदड़ो चौथी राजधानी था, या हड़प्पा लोथल, या हड़प्पा मोहनजोदड़ो, या कालीबंगा? हम बोले थे ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों राजधानी थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों एक तरह का जुड़वा राजधानी है। ठीक है एक ही ठीक। चलिए हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किया था कौन किया था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, या एम एस वसई? बताइए हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया? तो हमको आप मालूम है कि इसका कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था? दयाराम साहनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर सी। दयाराम साहनी ने कब किया था? तो 1921 में। 1921 में कौन किया था? दयाराम साहनी ने। चलिए दिया है 32 में। नृत्य की मुद्रा प्राप्त कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? नृत्य की मुद्रा प्राप्त कहाँ से मिली है? नृत्य की मुद्रा प्राप्त बताइए कहाँ से मिली है? आप लोग जल्दी बताइए नृत्य की मुद्रा प्राप्त अब कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मोहनजोदड़ो ए नंबर इसका राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा, देखने को मिलेगा। चलिए अब दिया है मनकों को बनाने की प्रक्रिया किस स्थान से स्पष्ट होती है? मनके जो बनाया जाता है ना वो किस प्रकार से बताइए मनके बनाने के लिए किस प्रकार के स्पर्श होती है? तो इसका नाम हो जाएगा राखीगढ़, रोपड़, चौहदरो, धौलावीरा। तो आप लोग इसके आंसर क्या बता सकते हैं? इसका राइट आंसर सर क्या होगा? चौहदरो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है
हड़प्पा की बस्ती और 2000 से अधिक मुहरें मिली है, वे बनी होती थी कथी के, लोहे की, चांदी की, फिरोज तथा पत्थर की या सेलखड़ी की। तो आप लोग बताएं कमेंट में इसके क्या आंसर हो सकता है, जल्दी बताएं आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलखड़ी की राइट आंसर क्या हो जाएगा, से सेलखड़ी की बनी होती है। तो आप लोग अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं वीडियो पर तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए आइए आगे स्टार्ट करते हैं, फटाफट आगे भी देखते रहिए आप लोग। दिया है किस स्थल से चौरस खेत के प्रणाम मिले हैं, चौरस खेत के प्रणाम, प्रणाम क्या है, प्रणाम मिले हैं चौरस खेत, बताइए। बनवाली, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़। तो इसका 35 का आंसर क्या हो सकता है, तो कालीबंगा क्या हो जाएगा, सी से कालीबंगा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न फटाफट देखते हैं। हड़प्पा वासियों के मुख्य फसल क्या थी, हड़प्पा वासियों की प्रमुख फसल थी गेहूँ, जौ, तिल, या मूंगफली या चावल, या गेहूँ चावल या गन्ना, या गेहूँ कपास या गन्ना। तो याद सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, 36 नंबर दे सकते हैं फटाफट। तो इसका हो जाएगा गेहूँ जौ तिल था, इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ जौ तिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें अधिकतर किस प्रकार की होती थी, मुहर किस प्रकार का अधिकतर, त्रिभुजाकार, गोलाकार, चौकार या सभी। इसका 37 का आंसर क्या हो सकता है, याद रख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता सभी प्रकार की मुहर जो पाई जाती है क्या, चौकार पाई जाती है, चौकार पाई जाती है। चलिए तो आप लोग फटाफट हम बता दें चौकार पाई जाती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है, दिया हड़प्पा निवासी पूजा करती थी, किसकी पूजा करती है, मातृ देवी, भूमि आत्मा की, पशुपति की, इनमें सभी की, बताइए। तो पूजा किन करती थी, याद रखिए राइट आंसर ये हो जाएगा मातृ देवी की पूजा करती थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं फटाफट। हड़प्पा सभ्यता में सौ समानता किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे, किस दिशा में, पूर्व से पश्चिम, उधर से पूर्व, या उधर दक्षिण, या दक्षिण से पश्चिम। बताइए किस दिशा में, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता है, याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न फटाफट देखते हैं। अब पूछ रहा है हड़प्पा कहाँ स्थित है, हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में, या भूटान में। याद रखिए चारों जो है ना देश है, बाकी पूछ रहा है कौन जगह, तो याद रखिए हड़प्पा कहाँ मेरा राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान में, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हड़प्पा क्या दिया, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया, चार्ल्स मेसन, जॉन बुर्टन, या विलियम वेटिंग, या सर जॉन मार्शल ने। बताइए किसने किया था 1826 में, तो 1826 में किसने किया, इसका ऑप्शन, तो चार्ल्स मेसन था, चार्ल्स मेसन ना था इसका नाम, चार्ल्स मेसन। आइए अगले प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवशेष प्रथम प्रकाश किसने डाला, हड़प्पा सभ्यता का प्राप्त अवशेष प्रथम प्रकाश किसने डाला, किंगडम ने, या अनेस्ट मौके ने, या जॉन मर्सल ने, या भूरजान ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग याद रख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर क्या बी, अनेस्ट मौके ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट, अगला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो किस भाषा, बोले तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। याद रखिए मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो एक है ना हमारा सिंधी भाषा, क्या हो जाएगा, सिंधु, मतलब सिंधु नदी का था ना उससे सिंधी, अधिक मात्रा में वहाँ सिंधी मतलब सिंधे का होता था भाषा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। पहली बार दिया है, पहली बार राय बहादुर सहनी ने 1921 में उत्खनन करवाया था, किसका, मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा का, लोथल का, कालीबंगा का। तो हम बताए थे 19 में किसका उत्खनन का, पिछले थोड़ा देर पहले हम बताए थे, तो हड़प्पा का था, किसका था, हड़प्पा का था। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, हड़प्पा हो जाएगा बी। चलिए अब इसके बाद बात करें सर मोहनजोदड़ो का, तो मोहनजोदड़ो उत्खनन किसने, राखल दास RKD बनर्जी उसको बोल सकते हैं शॉर्ट, राखल दास बनर्जी ने, कब, 1922 में, ठीक 1 साल बाद। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित क्या दिया है, निम्नलिखित में हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे, गणेश, शिव, विष्णु, ब्रह्मा। तो हिंदू देवताओं में सिंधु सभ्यता का था कौन, शिव जी होंगे, कौन होंगे, शिव जी, बोले थे ना शिव जी होंगे। इसका राइट आंसर क्या आप लोग हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट, अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग का बीच है। यह सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या ईरान की सभ्यता। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती, चलिए आप लोग कमेंट में बताएं अगर मालूम है बच्चों तो इसके क्या हो जाएगा, किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, हमको बताएं जल्दी। मोटो भी सभ्यता नहीं हो सकता है, चीन भी नहीं हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं। अब बाकी आप बताएं, दो को बचा, मिस्र की सभ्यता भी नहीं हो सकता है, तो ईरान की सभ्यता क्या हो सकता है, सर ईरान की सभ्यता, हाँ सर हो सकता है ईरान की सभ्यता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। याद रखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बताइए बनवाली किस राज्य में स्थित है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब।
बताइए बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली आप लोग हो जाएगा क्या, हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 48वां क्वेश्चन है, बस कुछ प्रश्न और बचा। कालीबंगा किस नदी किनारे बसा है? रावी, सिंधु, सतलज, घगर। तो कालीबंगा याद रखिए, काली से ये कौन सा तो कालीबंगा कहाँ से? रावी नदी, सिंधु या सतलज नदी। तो क्या है कालीबंगा घगर नदी किनारे, कहाँ नदी है? तो घगर नदी के किनारे स्थित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए कलकत्ता क्या दिया है? कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? कर्जन ने, पीटर, डॉक्टर सरकार या बिनियन जोन्स ने। तो इसका 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सारे का हो जाएगा बिनियन जोन्स ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी। चलिए अगर अपन फटाफट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्र या लोकतांत्रमक या नगरपालिकाओं जैसा या गणतंत्रमक? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हमको लग रहा है नगर पालिका जैसा था, वो नगर के अनुसार काम करता था, नगर के अनुसार चलता था। ठीक है, आगे दिया सिंधु सभ्यता में गोदावीरा कहाँ से मिला? सिंधु गोदावीरा कालीबंगा, रोपर, बनवाली, लोथल। गोदावीरा कहाँ से मिल सकता है? तो सर गोदावीरा हम जान सकते हैं गुजरात में पड़ता है, जहाँ जिसका नाम है लोथल। गुजरात में क्या पड़ता है? लोथल। इसका राइट आंसर होगा डी। जब हमको लोथल नहीं, सॉरी गुजरात नहीं दिया है, तब समझ जाएंगे हम मेरा राइट आंसर क्या हो सकता है? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे से? देखिए सजल, सरस्वती, रावी, सिंधु। हम बोले थे ना मोहनजोदड़ो कौन सा नदी किनारे? सर सिंधु नदी किनारे जैसे क्या डी। और रावी जो हो जाएगा कौन? इसके मेरा हड़प्पा नदी किनारे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बराबर देखते हैं। तीसरा 53 और 54, बस कुछ प्रश्न और बचा। हड़प्पा से भारत किस भाग में विकसित हुई थी? दक्षिण या पूर्व उत्तर या पश्चिम उत्तर भारत या मध्य भारत? बताइए किस भाग में? तो मेरा हो जाएगा क्या? पश्चिमी उत्तर भारत। क्या पश्चिमी उत्तर भारत में यह विकसित हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी उत्तर भारत में सी। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच है, देख सकते हैं। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? बताइए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट पर सिंधु, ब्यास, भगवा, रावी। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो सर भगवा नदी किनारे, सी। चलिए अगला प्रश्न दिया है, बस लास्ट शायद प्रश्न आप लोगों को लगता है। सिंधु सभ्यता में मुहर बनता है सिलखड़ी का, लोहे का, तांबे का, इनमें सभी का? पता है सिंधु सभ्यता में किसका मुहर बनता है? तो हमको लगता है वो सिलखड़ी का बनता। क्या बनता था? सिलखड़ी का राइट आंसर ए हो सकता है। आइए आप लोग देख सकते हैं, बस लास्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं ए है सिलखड़ी का। तो मेरा आप लोगों को 50+ क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ प्यारा सा एक लाइक कर दें और छोटा सा कमेंट करें कि आप लोग अच्छा लगा हो तो। और इसका प्रैक्टिस सेट 2 भी ले आएंगे आप लोगों को बारी बारी से। तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा और हमेशा देखते रहिएगा और लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।